अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। आज हमारे पास में दो बड़ी अहम खबरें आ रही हैं सऊदी अरब में रहने वाले सभी गैर मुल्कियों के लिए। इसके अलावा 100 लोगों का एक साथ मर जाना, इतना बड़ा हादसा हुआ है इराक के अंदर, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो दिखाऊंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज बहुत अहम अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। अबशर प्लेटफॉर्म का नाम तो हम सब ने सुना ही है। जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं उनके मोबाइल में अबशर का जो एप्लीकेशन है वह इंस्टॉल होता है। अब तक अबशर से इतने सारे काम हो जाते थे, जैसे गाड़ी अगर चोरी हो गई तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराना पुलिस में, ये भी अब अबशर से ही हो जाता है। आपके इकामा की अपडेट अबशर पर देखना, आपका इकामा अगर दिखाना हो किसी को तो आपको अब फिजिकल इकामा कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अबशर प्लेटफॉर्म पर ही यानी कि मोबाइल पर ही अपना इकामा देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम जो है सऊदी अरब के अंदर अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला दिए गए हैं, यानी कि अबशर प्लेटफॉर्म से हो जाते हैं। इसी को लेकर एक और बहुत बड़ी अपडेट अब आ रही है। सऊदी अरब के अंदर रहने वाले जो भी गैर मुल्की हैं या सऊदी शहरी हैं, उनके लिए ये अपडेट सऊदी हुकूमत की तरफ से लाई जा रही है। अब सऊदी अरब के अंदर रहने वाले चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की हो, वह अगर किसी भी अपने रिलेटिव का या फिर खुद का डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं तो अब अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए ये सुविधा उनको दी जा रही है कि वे किसी का भी अपने रिलेटिव का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट वहां से निकलवा सकते हैं। जो ये डिपार्टमेंट नया लाया गया है, इसका नाम रखा गया है अहवाल मदनिया, और ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर ही आता है। ज्यादा से ज्यादा चीजों को अब ऑनलाइन करने की जो सुविधा है, जो पहल है, वह सऊदी अरब की तरफ से की जा रही है। और इसके अलावा और भी सर्विसेज जो है अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए लॉन्च की जाएंगी, जारी की जाएंगी। तो ये डिसीजन लिया गया है समय को बचाने के लिए, यानी कि किसी भी शख्स को अगर डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी तो उसको गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर वहां से निकलवाना पड़ता था, जिसके लिए उसको काफी लंबी लाइन में लगकर ये काम करना पड़ता था। तो उसमें समय बहुत चला जाता था। तो उसी की बचत के लिए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिजिटल करने के लिए ये वाली सुविधा लाई जा रही है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर ही आता है अहवाल मदनिया डिपार्टमेंट। इसी के जरिए अब आप अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए किसी का भी डेथ सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं और चाहे तो उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। यह भी एक काफी अहम जानकारी है, इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ट्विटर अकाउंट पे एक फॉरेनर ने, एक गैर मुल्की ने सवाल पूछा। उसने सवाल में यह लिखा कि कोई अगर सऊदी अरब विजिट वीजा पर आता है और उसके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो क्या सऊदी अरब के अंदर विजिट वीजा पर यह इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होगा, यानी कि उससे सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके जवाब में सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया, एक स्टेटमेंट दी और उसमें बताया कि जो भी लोग सऊदी अरब आते हैं विजिट वीजा पर और उनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वह 1 साल की होती है। और इसका जो टाइम शुरू होता है, जो भी शख्स सऊदी अरब के अंदर जब एंटर करेगा, एयरपोर्ट पर एंट्री होगी उसकी सऊदी अरब के अंदर, उस दिन से इसका टाइम शुरू हो जाता है और अगले 1 साल तक इसकी जो वैलिडिटी है वह होती है सऊदी अरब के अंदर। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर आप सऊदी अरब के अंदर विजिट वीजा पर आकर भी ड्राइविंग कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल की होती है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से। सऊदी और चाइना के बीच में आज एक एग्रीमेंट हुआ। यह एग्रीमेंट टूरिज्म सेक्टर को हुआ है। इसके चलते बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में सऊदी अरब के अंदर जो चाइना से टूरिस्ट आएंगे उनकी जो संख्या होगी, हर साल 3 मिलियन टूरिस्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना से सऊदी अरब विजिट करेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वह सिर्फ टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा नहीं देगा, इसके अलावा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो या फिर बिजनेस पर्पस हो, इन सभी चीजों में दोनों देशों के बीच में काफी अच्छी बातचीत होगी और दोनों मिलकर जो है नई ऊंचाइयां छुएंगे।
तो सऊदी एम्बेसडर और चाइना के जो टूरिज्म सेक्टर के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच में इस एग्रीमेंट का होना दोनों ही देशों के लिए बहुत अच्छी बात है और खुशहाली की बात है। चाइना के लिए सबसे जो अट्रैक्टिव टूरिज्म पॉइंट बताया जा रहा है, अब वह सऊदी अरब बताया जा रहा है। और चाइना के लिए अलग अलग जो वीजाज हैं वह भी सऊदी अरब की तरफ से निकाली जाएंगी, और पहले से ही वीजा ऑन अराइवल का जो ऑप्शन है वह चाइना के साथ और भी कई यूरोपियन कंट्रीज में ला दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से। तो 2030 के विजन को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब ऐसे एग्रीमेंट आने वाले समय में हो सकता है कि और भी देशों के साथ करे। तो चाइना के लिए इस एग्रीमेंट के बाद में मोस्ट पॉपुलर जो प्लेस है टूरिज्म के लिए वह सऊदी अरब बताया जा रहा है, और आने वाले सालों में होगा ये कि हर साल चाइना से 3 मिलियन के करीब टूरिस्ट सऊदी अरब विजिट करेंगे। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अरब न्यूज की तरफ से। ये वो हादसा है जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी, जिसके अंदर 100 लोग मर चुके हैं और 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इराक के हमदानिया इलाके में यह हादसा हुआ है, एक मैरिज हॉल के अंदर, यानी कि एक शादी चल रही थी, एक मैरिज हॉल के अंदर किसी वजह से जो है आग लगने लगी। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहां की जो मेडिकल टीम है उन्होंने अपने हाथों से 100 डेड बॉडीज को काउंट किया है और बताया जा रहा है कि 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये वीडियो मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूं, पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, मजीद इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। حفلات انا على ابو الحفلات انا اول مره اقعد بالحفلات اول مره قالت لي ابني اقعد بقي محمد بيجيت كم جارس ده اهنقاد انا كنت بالقاعه ومن صارت هاي السعودات هذه الاذى على ابوها هاي قلت لهم شو قالت لي راحت ماما على الحمامات من طلعت ما شفتها دورت عليهم طلعت بنتي وابني وزوجتي وابويا راحوا وبابا لو يشوف هذه راح يموت لبستها بيدي هذا الكمر هذا بيدي। तो वीडियो में एक शख्स और एक लेडीज को देखा गया है। ये अरबी में बता रहे थे कि इन्होंने पूरे मामले को अपनी आंखों से देखा है, और जो शख्स था उसकी वाइफ और बच्चे और फादर इस हादसे में मर चुके हैं। इस शख्स को उनकी डेड बॉडीज भी हासिल नहीं हुई है अभी तक। तो ये दो लोगों ने अब पूरे हादसे को अपनी आंखों से होते हुए देखा है, किस तरीके से इतनी बड़ी आग लग जाना और एक टाइम पर 100 लोगों से ज्यादा जो है इंतकाल फरमा देना। ये बहुत ही बड़ा हादसा बताया जा रहा है, जो कि इराक के एक इलाके में रिपोर्ट हुआ है। और अभी तक तो कितनी डेड बॉडीज ऐसी हैं जो कि उस मैरिज हॉल से बाहर नहीं निकाली गई है और उनकी शिनाख्त भी नहीं हुई है। तो मरने वालों के लिए और जो घायल हुए हैं उन सभी के लिए मैं भी दुआ करता हूं, आप भी दुआ कीजिए। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाता हूं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।